एक भी स्टेटमेंट बीजेपी के लीडर का दिखा दो जो कहे कि योगी जी को हटाया नहीं जाएगा, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। ये नहीं कहा कि योगी जी नहीं रहेंगे। इस बात से योगी जी बहुत परेशान है। आप कह रहे हैं योगी जी परेशान हैं? जो बात दबी जबान में थी मैंने उसको मुखर होकर बोल दिया, मेरा इतना ही कसूर है। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं। देश का गृह मंत्री एक राज्य के अंदर आके धमकी देके जा रहा है, पंजाबियों थोड़े दिन के बाद मैं तुम्हारी चुनी हुई सरकार को गिरा दूंगा। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, पंजाबी बड़े दिल के होते हैं। ये जो धमकी देके जा रहे हो ना, पंजाबी इस धमकी को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। तो 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, इनसे 24 घंटे बिजली भी नहीं दी जाती, फ्री बिजली भी नहीं दी जाती। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं कि एक दिल्ली से आते हैं और कह के चले जाते हैं कि तुम नक्सली हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। और जब लोग टीवी खोलते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं अगर तुमने इंडिया गठबंधन वालों को वोट दिया तो तुम्हारे घर की टूटी खोल के भाग जाएंगे। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। बॉम्बे जाते हैं तो कहते हैं शरद पवार भटकती आत्मा है। मेरे ये गाली गलौज से मेरी समस्याओं का समाधान निकलेगा? एक प्रधानमंत्री जिसको पता ही नहीं देश में क्या चल रहा है। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। प्रधानमंत्री जी ने कहना चालू कर दिया है मैं भगवान का अवतार हूं, मैं इस दुनिया में प्रकट हुआ था। अमित पात्रा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। और दूसरा, मैं आरएसएस को पूछना चाहता हूं कि क्या आरएसएस भी मोदी जी को भगवान का अवतार मानता है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? पिछले 1 सालों में आपके नेताओं को अरेस्ट किया गया है, आपको अरेस्ट किया गया है। अरविंद केजरीवाल की इमेज को कहीं ना कहीं बड़ा डेंट पहुंचा है। जनता ने इतना जबरदस्त स्वागत किया, इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको उल्टा पड़ा है। उनको बहुत जबरदस्त बैकलैश हुआ है। रशिया के अंदर उन्होंने सबको जेल में डाला, कोई तो बहाना बनाया होगा, मुझे पता नहीं है क्या कानून बनाया उन्होंने। इमरान खान को भी किसी फ्लिमजी कानून में डाला हुआ, हिटलर ने भी सारे विपक्ष को उसमें डाल दिया। फिर चुनाव के 90% से ज्यादा उसको वो मिले थे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। हो जाती है स्वाति मालीवाल का मामला भी कोर्ट में चल रहा है। एक पक्ष इनका है, एक पक्ष विभव का है। मुझे लगता है कि दोनों पक्ष हैं, जज न्याय करे। कहेगी वही अरविंद केजरीवाल जो एक समय इन नेताओं को भ्रष्ट कहती थी, उसी कांग्रेस के साथ आती है। मैं 24 घंटे जनता में रहता हूं। किसी जनता ने मेरे से प्रश्न नहीं किया कि जनता पत्रकारों से ज्यादा समझदार है। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस आपका जो अलायंस है वो कितने दिन चल पाएगा? हम लोग देश बचाने के लिए 4 जून का चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आए हैं बस। ये कह रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 1100 करोड़ का घोटाला हुआ। तो मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल अनुभवी चोर है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? फिर हमें बेल क्यों नहीं मिल रही? ये नया कानून बनाया मोदी जी ने 3 साल पहले। अब किसी भी मामले में एफआईआर होती है, सबको जेल में डाल देते हैं। आदमी निर्दोष ना साबित हो जाए तब तक वो जेल में रहता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। जेल के अंदर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पास मैसेजेस गए हैं कि आप बीजेपी में आ जाओ, आपकी बेल करवा देंगे। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये यूरिन के अंदर मैंने अभी टेस्ट कराया था, कीटोन लेवल्स काफी हाई आए हैं। मान लीजिए कोई सीरियस बीमारी है और जब पता चले काफी लेट और वो स्टेज 2 स्टेज 3 हो जाए। एक रैली में कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी को जनता वोट देगी, ये कह रहे हैं कि अगर 4 तारीख को या मोदी जी हारते हैं तो आप जेल नहीं जाएंगे। ये तो कानूनी मामला है ना, इसमें राजनीति कहां आ गई? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मोदी जी हार जाते हैं तो कानून को ठीक करेंगे। ईमानदार लोग जो अभी जेलों में सड़ रहे हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। इस देश के जितने भ्रष्ट लोग थे वो बीजेपी में ये लोग अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं और असली दोषियों को, असली भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाई जाएगी। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। Once more! शेख हसीना ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया और चुनाव कराए और जीत गई। यहाँ इन्होंने चुनाव डिक्लेयर होने के बाद मुझे जेल में डाल दिया। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, इस देश के सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल देंगे। को 2 जून को फिर से जेल जाना है। आपके मंत्री जेल में गए हैं, आपके पर्सनल असिस्टेंट जेल में गए हैं। प्यारी समझ गई। आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। आम आदमी पार्टी बनी थी देश के लिए। सत्येंद्र जैन चोर नहीं है, उसको क्यों डाला है जेल में? मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार है ही नहीं। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं। भगत सिंह का चेला हूं मैं। सारी जिंदगी भी अगर मुझे जेल में रखें देश के लिए, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। Once more! Once more! Once more! इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता।